खड़ा करा दे मतलब इसका गरी है ये इनकी रिट रजिस्टर की हुई है तक कोई नहीं आया। मैंने डीसी साहब को नंबर 1.5 लगा के दिया हुआ है। ये देखिए पूरे डॉक्यूमेंट ये फर्द वगैरह लगाए हुए हैं। ये देखो इनका ये नितिन गडकरी साहब की अपॉइंटमेंट का लेटर दे देखो क्या करनी है इनकी ऐसी अपॉइंटमेंट है जो किसी की सुनवाई नहीं है। ये देखो नितिन गडकरी साहब ने बुलाया हुआ है, सिर्फ हमें हरासमेंट किया जा रहा था तब से। मेरा तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। मेरा तो गहने थे पैसे थे जहाँ पे फिर मेरा एक पैसा भी नहीं निकालने दिया मेरे को 1.5 लाख मैंने रखा हुआ था किसी से उठाकर, वो भी सारा भी। मामला सर आपको पता ही होगा कि हम जहाँ पे 1 साल से जहाँ पे एजिटेशन में बैठे हुए थे, जब पर्सनली जो है अभी तो ये लेख रहा जी जो हमारे तहसीलदार ने इन्होंने पर्सनली रंजिश निकाली है मेरे साथ। आप देख सकते हो वो कॉलेज गुरु गंगदेव का कॉलेज अब वहाँ से नहीं तोड़ा, ये सो देखो इधर नहीं तोड़ा, मेरा सेंटर में आके तोड़ दिया और ना ही कोई मेरे को नोटिफिकेशन दिया इन्होंने। मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है सर, ब्रदर मेरा जो छोटा है वो आर्मी जब से इन्होंने हमें हरासमेंट कर रहे हैं, इन्होंने पूरी हमारी लैंड छीन ली है सर। जो भी हमारी गिरदौरियाँ थी वो भी काट दी जहाँ से। 1 साल से जब मेरे फादर की डेथ हुई इन्होंने मेरा सब कुछ सर छीन लिया। ये तहसीलदार और ये एडमिनिस्ट्रेशन पूरी रेवेन्यू की मिली हुई है, ये पूरी इन्होंने एक भू माफिया बनाया हुआ है। ये पूरी लैंड इन्होंने मेरी सेल कर दी सर, पूरी लैंड सेल कर दी जहाँ से तो मेरा नाम ही काट दिया था। 1 साल से पहले मेरे को वो हरासमेंट किया इन्होंने, मेरा शेयर जहाँ से डिलीट कर दिया। अगर मेरी जब भाई मेरे चाचा जी जहाँ से बेच के जाते हैं तो मेरा शेयर कहाँ गया? मैं तहसीलदार साहब को मैं नोटिस दिखाता हूँ आपको। इनके डीसी साहब को पहले रीअसेसमेंट के लिए किया था, ये आए जब मैं इन्होंने रीअसेसमेंट करने के लिए जहाँ पे आए थे, मेरे फादर की डेथ हुई थी घर पे, तो सर इन्होंने रीअसेसमेंट अपनी मर्जी से करके चले गए। वो भी मैंने डीसी साहब को दी हुई है। ये देखो डीसी साहब से साइन, ये देखो सर आप देख सकते हो अच्छी तरह से। ये मैंने इनको मुआवजे का दिखाया कि मेरी इतनी मरले की जगह है, नीचे मैं रहता हूँ, सब कुछ ये इन्होंने कंपनसेशन बहुत ही कम बनाया हुआ था। और मुझे एक कनाल का जो है 3,95,000 रुपया कनाल का दिया जा रहा है, एक कनाल लैंड का। मैंने इनको सिर्फ यही रिक्वेस्ट की सर मैं जहाँ से हटने के लिए तैयार हूँ, मैं जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ नहीं हटना चाहता। इतनी सी बात इनको नहीं पची। मैंने कहा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इसके अगेंस्ट कहीं और लैंड दे दीजिए जहाँ से मैं अपना बसेरा कर सकूँ। ये मेरे को सर 3,95,000 कनाल का रेट दे रहे हैं, वहाँ से 15,80,000 रुपया कनाल का रेट बना। मेरी जहाँ पे आती है 19 मरले लैंड, तो 14 लाख में आप बताइए एक मरले की लैंड की कीमत नहीं है सर। मेरे को ये बता दे, मुझे जे एंड के कटरा से लेके लखनपुर से लेके कटरा तक मुझे एक मरला लैंड लेके दिखा दीजिए तो डीसी साहब अगर इनको इतनी प्रॉब्लम थी। और ये जो है तहसीलदार साहब है, इन्होंने मेरे से पर्सनल रंजिश निकाली हुई है, क्योंकि इन्होंने तंग किसी ने किया इनको और रंजिश मेरे से निकाली हुई है। आप देख सकते हो आगे उधर से नहीं तोड़ा, इधर से नहीं तोड़ा, मेरा सेंटर में तोड़ दिया। जब मेरा कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में मैंने किया हुआ था, पिटीशन किया हुआ था, और डिब काम में भी किया हुआ है, डिब काम में भी सर मैंने किया हुआ है। आप वहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने सर इन्होंने मेरे को कल बिल्कुल मौका नहीं दिया सर मेरे को, और ना ही मेरे को कोई नोटिफिकेशन दिया इन्होंने। मैं तो मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, मेरा तो परसों का मेरा सर एक्सीडेंट हो गया था मेरा मोटरसाइकिल के साथ, तो मेरी वाइफ को दिहाड़ी चक में मेरे उस वाइफ को चोट लगी हुई है। तो तहसीलदार ने क्या रंजिश निकाली आप सर? ये इनको पता नहीं क्या रंजिश है सर, शनि वालों से रंजिश है इन्होंने। बस मैंने इसको जहाँ पे मना किया था, मैंने कहा था जब ये मुआवजा, मैंने इनको यही कहा था जब ये पहली दफ़ा आए थे 1 साल पहले, तो मैंने इनको सिर्फ यही कहा था सर, ब्रदर मेरे चलो थोड़े बोले थे, इनके साथ बहस मुजाफरा हुआ था, मैंने इनके साथ रिक्वेस्ट ही की थी। मैंने कहा सर आप जो मुझे मुआवजा दे रहे हो बहुत कम दे रहे हो, 395 में सर एक मरला लैंड नहीं आती। मैंने यही बात कही थी इनसे, मैंने कभी नहीं, मैं अभी भी इनके साथ पूरा, मैं आज से 10-15 दिन इनके पास गया था,
इन्होंने मुझे खुद कहा अश्विनी आप पैसे ले लो, आपको कोई, मैंने कहा ठीक है सर मैं ले लेता हूँ, लेकिन मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही थी। इन्होंने मुझे परसों फ़ोन किया था, परसों फ़ोन जहाँ पे तहसीलदार अरशद साहब थे, जहाँ पे गुरदौर साहब और लंबरदार साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हो। मैंने उनको कहा सर मैं कठुआ में हूँ, तो मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। मैंने भाई को भेजा जहाँ पे, इन्होंने पता नहीं जहाँ पे क्या असेसमेंट की, क्या किया, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर ये मुझे उसी वक्त कह देते कि सामान उठा लो, मैं वहाँ से सामान उठा लेता, मेरे पास टाइम होता। मैं सर उसमें प्रॉब्लम में गूंज रहा था, इन्होंने सर मौका दे के मेरा पूरा जो है मेरा सिस्टम खत्म, जहाँ पे मेरा पूरा सामान अंदर सर था, मैं लाखों का सामान था, 20 लाख का, इन्होंने सर मेरा पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। लेखराज ने इन्होंने उधर से नहीं तोड़ा, मेरे को सामान भी निकाल दिया जहाँ से, और मेरे को अंदर बंद कर दिया। शाम को मेरे को छोड़ दिया इन्होंने। मेरे जाओ, मैं आपको बताओ मुझे, मैं कहाँ जाऊँ सर? कहाँ बंद किया आपको? मुझे थाने में बंद कर दिया। वहाँ पे मेरे को एक तो सिपाही ने मेरे को थप्पड़ लगाए वहाँ पे, और मेरी पिटाई की वहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या। मैं पहले ये बताओ मेरे कौन सा जुल्म किया था, इन्होंने मेरी पिटाई तक की वहाँ पर। और ये जहाँ पे मेरा पूरा सामान का नुकसान कर दिया, वो लाख ईंट लगाई हुई थी, वो भी फटी तोड़ दी इन्होंने, जो सब कुछ मेरा जो तबाह करती है सर। मैं अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे? बहुत मुश्किल से दुकान खड़ी की हुई है, तो इन्होंने मेरा सर इधर पंचायत ने जी गाँव वालों ने मेरा पूरा, इन्होंने मेरा साथ किसी ने दिया, मेरा पूरा सामान जहाँ पे बेड़ा कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूँ? उनको कहा सर मेरे को जो मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है, जहाँ मुझे इसके अगेंस्ट दी। जब ये सर्वा करने आया तो उस वक्त ही मैंने यही डिमांड रखी थी। मैंने कहा मेरे को चाहे सर्वे दे दीजिए, इसके बदले। ये तोड़ा क्यों है? ये नेशनल हाईवे बना रहे हैं? हाँ नेशनल हाईवे सर, नहीं नेशनल हाईवे नहीं, नेशनल जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं और रेट दे रहे हैं जो आज से 25 साल नेशनल हाईवे वाला। ये सभी इनकी मिली भगती हुई है सर। जो तो गुंडागर्दी गलत बात ही हो गई है। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। उन्होंने मेरे साथ जो जुल्म किया, ये देखो गुंडाराज ही है, सामान तक बीच में तोड़ दिया, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे जी? अब मैं जाऊँगा कहाँ से? लैंड देखो, आप देख सकते हो, नीचे ही सब कुछ दबा दिया उन्होंने। को दिया होगा, मुझे 1 रुपया नहीं दिया। मैं डीसी साहब से जय गुहार लगाना, तो मुझे गोली मार दो, मुझे अब कोई थोड़ा शहर दे दो, मैं मर जाऊँ कहीं। मैंने पुलिस SHO साहब तरीक अहमद को भी यही कहा था कल, मैंने कहा मुझे यार लेके आए हो, जहाँ पे गोली मार दो, आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप भी ऐसे भी इनकाउंटर करते हो, मुझे भी कर दो। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? इन्होंने बलपूर्वक मुझे सर हस्बैंड करके वहाँ पे पिटाई की, और मुझे अंदर ठोक दिया। जब मैं आया तो मेरा स्पाट पूरा टूटा था। अब मैं जहाँ से क्या लेके जाऊँगा? कार जो तो मेरे के लिए, तो मेरे पास वो रहने के लिए जगह नहीं। क्या कहना चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से क्या कहूँगा सर? प्रशासन का गुंडा राज है, क्या कहूँगा बैठ को? यही कहूँगा सर मेरे को कहीं एडजस्ट कर।